एक बार फिर मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और एक बार फिर से युवा नेता और बिहार के भविष्य तेजस्वी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि बीच में हमने व्यवधान दिया, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जिन लोगों के ऊपर, जिनके कंधे पे बिहार का मुस्तकबिल लिखने की जिम्मेवारी हो, उनके बीच में और जनता के बीच में कोई अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। इसलिए हमने चाहा कि आप अपने नेता का भरपूर इस्तकबाल कीजिए, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दोस्तों, अभी आपके बीच हमारे एक साथी ने, उमर ने अपनी बात रखी और डिटेल में आपको बताया कि देश के भीतर कैसे हालात पैदा हुए हैं। मैं इसको लेकर के ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ जरूरी चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं आप तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि 2014 के बाद 2019 की जो ये जनवरी है, उसका इंतजार 2014 के मई महीने से ही सीमांचल के लोग कर रहे थे। और हालांकि ये दुखदाई बात है कि आपके प्रिय नेता, आपके जननेता सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब जी हमारे बीच नहीं रहे और उनके याद में यह सभा का आयोजन किया गया है, सेमिनार का और मुशायरे का आयोजन किया गया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके निधन के बाद उनके जो सुपुत्र हैं सरफराज साहब ने जिस तरीके से इस क्षेत्र की जिम्मेवारी संभाली है, मुझे बेहद खुशी है कि आपने उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो उपचुनाव हो रहा था, उस उपचुनाव के दौरान भाजपा के लोग यहां आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और भाजपा के एक नेता ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठिए लोग रहते हैं। सीमांचल में यदि सरफराज साहब चुनाव जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखा बजेगा, ऐसा उन्होंने आकर के बोला था। आपने उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि सीमांचल में ही जिताएंगे और सीमांचल में ही आतिशबाजी करेंगे। यह काम आपने करने का किया है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आ गया था, जब जीत का सेहरा हमारे प्रिय सांसद के माथे पे बंध चुका था, उस विजय जुलूस को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की गई थी और यह कहा गया कि उस विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और वो जब घटना टेलीविजन पे दिखाया गया, तब मैं जेएनयू की घटना को याद कर रहा था और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो तोहमत सीमांचल के ऊपर लगाया गया, वही तोहमत आज से लगभग 3 साल पहले जेएनयू के ऊपर लगाया गया था। जिस तरीके से नकली वीडियो का इस्तेमाल आपके सांसद को और उनके समर्थकों को बदनाम करने के लिए किया गया, उसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे स्टूडेंट को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन आपको मालूम है कि वो सच्चाई आज आपके सामने आ चुकी है। उसी तरीके से जेएनयू का सच्चाई भी आपके सामने आ चुका है। मसला यह है कि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी बात है कि इनको परेशान करती है, इनको घबराहट करती है। उस बात को आपको जोर देकर के समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि इस देश के भीतर जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब, किसान और मजदूर हो, चाहे महिला हो, उनकी जो ताकत है, उनकी जो एकता बन सकती है, उस एकता से इनको डर लगता है। इसीलिए इन्होंने अपने गुरु अंग्रेजों से एक साजिश सीखी है, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के बाद वो इस देश की सत्ता पे काबिज हुए। इस देश में मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, इस देश में नफरत की राजनीति करके वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने एक नई नीति अपनाई है
जिसको कहते हैं डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है कि जो वादा करके वो सत्ता में आए थे, वो वादे क्या थे? वो वादे ये थे कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। वादा ये था कि आपको 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी प्रत्येक साल। वादा ये था कि किसानों का आत्महत्या बंद हो जाएगा। वादा ये था कि महंगाई कम हो जाएगी। वादा ये था कि महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बंद हो जाएगा। लेकिन वो किए क्या हैं? वो किए ये हैं कि अपने मित्रों को कर्जा दिया और कर्जा लेकर के उनको देश से विदेश भगाया। ऐसा लगता है कि मोदी जी विदेश जो घूमने के लिए जाते हैं, वो जगह देखने के लिए जाते हैं कि अपने सारे चोर दोस्तों को कौन कौन से देश में जाकर के सेट करना है। और ये अंग्रेजों के दोस्त कैसे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे इस देश के इतिहास में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जनता को बांटने के लिए धर्म और जात का सहारा लिया था, उसी तरीके से अंग्रेजों के ये चापलूस जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे और आज भी बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे हैं कि इस देश को कैसे बांटा जाए और देश को कैसे तोड़ा जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भाजपा वाले अंग्रेजों के छोटा रिचार्ज हैं और इनका टॉक टाइम जो है वो 5 साल का है, 5 साल वाला टॉपअप है और वो टॉपअप का रिचार्ज खत्म होने वाला है। और ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इनको आप सबक सिखाइए, क्योंकि इन्होंने आपको बदनाम करने का काम किया है, आपकी इज्जत को उछालने का काम किया है। यह जिम्मेवारी आपके कंधे के ऊपर है। दोस्तों, कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा मोदी जी नहीं तो कौन? इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक वाक्य साझा करना चाहता हूं। देश के एक मशहूर शायर ने हमको यह कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक चोर आया और वो चोर क्या करता था, कब्रगाह में जाता था, कब्र खोदता था, कफन चुराता था और कब्र को बंद कर देता था। कुछ दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया और लोगों ने कहा कि कैसा बदतमीज आदमी है, कैसा बेकार आदमी है कि मुर्दों का भी कफन चुराता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस गांव में एक दूसरा चोर आया और वो चोर क्या करता था, कब्र खोदता था, मुर्दा निकालता था, कफन चुराता था और कब्र को खुला छोड़ करके भाग जाता था। फिर गांव वालों ने कहना शुरू किया कि अरे देखो वो चोर कितना अच्छा था, कम से कम कब्र ढक देता था। कुछ दिन के बाद ये चोर भी पकड़ा गया। फिर एक तीसरा चोर आया और वो चोर क्या करता था, कब्र खोदता था, मुर्दा निकालता था, घसीट करके उसको कब्रिस्तान से बाहर ले जाता था और कफन चुरा करके भाग जाता था। दोस्तों, आज के समय में जो आपके सामने ये कहने का प्रयास कर रहे हैं मोदी नहीं तो कौन, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सभी चोर हैं, इसीलिए सबसे बेहतर चोर को हमको चुनना चाहिए। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि लोकतंत्र चोरों को चुनने का प्रतियोगिता नहीं होता है। लोकतंत्र जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का शासन होता है और जनता का अधिकार यह है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का आत्मसम्मान मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र की ताकत हमको हमारा संविधान देता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और आज उस संविधान के ऊपर हमला है। हमला कैसे है आप देख लीजिए कि जो लोग भी आज के डेट में भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को अलग अलग तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनको ये जेलों में बंद कर रहे हैं। जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनको गोली मारी जा रही है। जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हमारा संविधान और उस संविधान की प्रस्तावना जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, हम भारत के लोग, वो ये नहीं लिखते हैं कि कौन
ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बिहारी है, कौन मराठी है, इसका अंतर हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, वो सारे लोग जो भारत के सीमा में पैदा हुए हैं, उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। और बराबर का अधिकार का ताकत यह होता है कि इस देश के भीतर अंबानी के बेटा का वोट का वैल्यू भी एक, और जूता सिलने वाले का बेटा का वोट का वैल्यू भी एक होता है। और यह जो आपका ताकत है संविधान का, उस संविधान को आज नेस्ते नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जितने भी तरह की हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, सबको आज तोड़ मरोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास की जा रही है। ऐसे माहौल में हमारा यह मानना है कि हम तमाम लोगों को अपना डिफरेंसेस पीछे रखते हुए, हमारा जो आपस का विवाद है उसको पीछे रखते हुए इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जिस आजादी के लिए अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, जिनकी शहादत से इस देश के भीतर साझी शहादत और साझी विरासत का इतिहास लिखा गया है, उस देश को हम कैसे बचाएं, उस संविधान को कैसे बचाएं। इसीलिए आज के इस दौर में मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आज अगर लाल बहादुर शास्त्री होते तो वो सिर्फ ये नहीं कहते जय जवान और जय किसान, बल्कि वो ये कहते जय जवान, जय किसान, जय संविधान। इस नारे को हमको बुलंद करना चाहिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज के वक्त में जिस तरीके से नफरत हमारे बीच में फैलाई जा रही है, आप तमाम लोगों को इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम फैलाना होगा। और मोहब्बत का रास्ता यह है कि इनकी साजिश को विफल करते हुए जो हमारा बुनियादी सवाल है, उन सवालों को लेकर के हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और नफरत की इनकी जो साजिश है, वो साजिश ये है कि जानबूझ करके इस देश में किसानों की आत्महत्या के सवाल को दबाने के लिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों और दलितों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, भीड़ के द्वारा जो हत्या की जा रही है उसको दबाने के लिए, जिस तरीके से बिहार के लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ता है, पलायन का शिकार होना पड़ता है, इस मुद्दे को दबाने के लिए, जिस तरीके से बिहार में 47 गरज रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, उस सवाल को दबाने के लिए इस देश के भीतर गैर जरूरी मुद्दों को उछाला जा रहा है। इस संबंध में एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। दोस्त, आप किस धर्म को मानते हैं यह आपका अधिकार है। आप मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर जाइए। आप मस्जिद जाना चाहते हैं, मस्जिद जाइए। आप गुरुद्वारा, चर्च, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। आपकी इच्छा है तो आप कहीं नहीं जाइए, यह आपका अधिकार है। लेकिन एक बात हमको बता दीजिए, चाहे आप इस्लाम को मानते हो या हिंदू धर्म को मानते हो, हमको अल्लाह ने बनाया है, हमने अल्लाह को नहीं बनाया है। हमको भगवान ने बनाया है, हमने भगवान को नहीं बनाया है। इसीलिए हमको अल्लाह या राम की रक्षा की जरूरत नहीं है, हमको हिंदुस्तान के आवाम की रक्षा की जरूरत है। और हिंदुस्तान के आवाम की रक्षा के लिए इस देश के तमाम लोगों को जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इस महती समय में, इस गंभीर खतरे के दौर में एकजुट हो जाना चाहिए। और इस बात के लिए एकजुट होना चाहिए, इस सोच को लेकर के एकजुट होना चाहिए कि आपके पिताजी ने यदि घर नहीं बनाया होता तो आपके सर पे छत नहीं होता, आपके पिताजी ने यदि पेड़ नहीं लगाया होता तो आपको खाने के लिए आम नहीं मिलता। तो आपके पिताजी ने, आपके पूर्वजों ने, आपके क्षेत्र के जननेताओं ने संघर्ष करके, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी हमको दिलाई थी, वो आजादी आज छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐ हिंदुस्तान के मेरे प्यारे वासियों, ऐ बिहार के मेरे प्यारे वासियों, ऐ सीमांचल के मेरे प्यारे वासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस आजादी की रक्षा के लिए और इस देश को जो तोड़ने वाली शक्ति है, आरएसएस और भाजपा को शिकस्त देने के लिए, मोदी जी की जुमलाबाजी को परास्त करने के लिए आपको नए विकल्प की तरफ बढ़ना चाहिए और एक बेहतर निर्माण की तरफ बढ़ना चाहिए। और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के भीतर जब जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हुए हैं तो हिंदुस्तान की तोड़ने वाली ताकतों को परास्त किया है। अपना वो गौरवशाली इतिहास याद कीजिए कि अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल की दोस्ती क्या थी। अशफाक उल्लाह खां को बिस्मिल कहते थे कि दोस्त, जब तक तुम हमारे साथ
क्रांतिकारी नहीं बने थे, तब तक हमको इस्लाम का मतलब नहीं पता था। अब हमको समझ में आता है कि मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। मुसलमान होने का मतलब होता है अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाना, यह मुसलमान होने का मतलब होता है। और बिस्मिल को अशफाकुल्लाह खान कहते थे कि दोस्त, हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं जन्नत जाऊंगा और खुदा से हमारी मुलाकात होगी तो मैं खुदा से कहूंगा कि ऐ खुदा, मुझे एक जन्म और दे, मैं वापस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहता हूं और इस मिट्टी की सेवा करना चाहता हूं। यह जो है अशफाकुल्लाह खान की बात थी। यह जो हमारी कौमी एकजहदी है, यह जो हमारी एकता है, इस एकता को कुछ लोग तोड़ करके हिंदुस्तान के भीतर राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। तो इन नाथूराम के भक्तों को हम कह देना चाहते हैं कि आप कुछ राज्यों में ईवीएम हैक किए थे, हमारे राज्य में आपने सीएम हैक किया है। हम आपसे ईवीएम भी हैक नहीं करेंगे और एक ऐसा सीएम चुन करके लाएंगे जो आपसे हैक नहीं होगा, आपके सामने आपका ढोल बजा देगा। मैं ऐसा सीएम चुन करके लाएंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला वक्त एक गंभीर वक्त है और इस गंभीर वक्त में कुछ चीजों को हमको ध्यान दे करके सोचना चाहिए। यह 2019 का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में ये अलग अलग इलाकों में धार्मिक भावना भड़का करके, दंगे भड़का करके, हिंदू मुसलमान करके आपको आपके मुद्दे से भटकाने का काम करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात अपील करना चाहता हूं, वो मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे डटे रहना। वो हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, आप काले धन की बात पे डटे रहना। वो धर्म के झगड़ों की बात करेंगे, आप जो है 2 करोड़ नौकरी की बात पे डटे रहना। वो आपसे जामा मस्जिद और राम मंदिर की बात करेंगे, आप अपने 15 लाख के सवाल पे डटे रहना। अगर आप अपने मुद्दे पे डटे हुए हैं तो ये आपको हरा नहीं सकते हैं। और एक बात दुष्यंत ने कही है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर से तबीयत से उछालो यारो। आप अपनी तबीयत को बुलंद कीजिए। हिंदुस्तान बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। और हिंदुस्तान को तोड़ने वाली इन ताकतों को हम परास्त करके एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे, जिस बेहतर भारत में सबके लिए शांति, सद्भावना, एकता, न्याय, बराबरी और प्रगतिशीलता की बात हो। ऐसे हिंदुस्तान के निर्माण के आगाज के लिए इस सीमांचल की धरती को नमन करते हुए, तस्लीमुद्दीन साहब को नमन करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।